गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वैक्यूल्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का। वैक्यूल्स वैक्यूल्स क्या होता है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है जो सेल के साइटोप्लाज्म में है, और इसके आसपास और भी डिफरेंट टाइप के जो सेल कंपोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो प्रेजेंट है। तो जो हमारा वैक्यूल है, सबसे पहले इसको एंटनी वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था 1676 में, 1676 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। तो ये वैक्यूल जो है ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें प्लांट सेल्स में मिलेंगे, ये हमें एनिमल सेल्स में मिलेंगे। एनिमल सेल जैसे हमारा प्रोटोजोआ है, एडिपोज टिश्यू है। लेकिन अगर हम आरबीसीज, एग, एम्ब्रायनिक सेल की बात करेंगे तो वहां पे वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो है, अगर इसकी शेप की बात करें तो ये या स्फेरिकल शेप या ओवल शेप में होता है। इसकी शेप जो है ओवल शेप या स्फेरिकल टाइप का ये होता है। ये जो है वैक्यूल, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके बाहर से जो है, आउटर कवरिंग जो है इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। सेमी परमिएबल होता है कि ये कुछ चीजों को एलो करती है अंदर आने में, और कुछ चीजों को एलो नहीं करती है। जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट्स को ये एलो करेगी। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इस प्लांट सेल वैक्यूल्स की, जो प्लांट सेल वैक्यूल है, इसकी जो ये बाहर वाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट हम इसको बोलते हैं। ये जो है वैक्यूल, ये कभी खाली भी हो सकता है या इसमें कुछ फ्लूइड जो है वो भरा होता है। अगर हम बात करें प्लांट वैक्यूल्स की, तो इसमें वाटर होता है, फिनोल्स होते हैं, फ्लेविनोल्स हैं, एंथोसाइनिन्स, एल्कालाइड्स या कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स जैसे शुगर और प्रोटीन्स भी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल सैप जो है, ये जो वाटरी फ्लूइड है इन द वैक्यूल, ये सेल के अंदर जो वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम सेल सैप बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो सेल सैप है, जो फ्लूइड्स है इसके अंदर, जिसके अंदर भरा होता है, तो ये सेल का 30% वॉल्यूम जो है वो ये फ्लूइड से ही भरी होती है। ये वेरी करता है कि कुछ सेल्स में ये 5 से 90% तक होता है। ये डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप का है। अगर सेंट्रल वैक्यूल्स की हम बात करें तो ये सेंट्रल वैक्यूल जो यहाँ पे है, ये एक लार्ज वैक्यूल होता है जो प्लांट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें, वैक्यूल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं कि दे बेसिकली एक्ट लाइक द स्टोरेज यूनिट ऑफ सेल। कि ये बेसिकली क्या है, हम इसको बोलते हैं कि ये स्टोरेज यूनिट है किसका? सेल का। कैसे? जैसे क्या होता है कि ये क्या करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है कि सेल जो है, जो दूसरे और पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, वो खा जाता है। जैसे सेल का कोई पार्ट है वो ब्रेक हो गया है या वो डैमेज हो गया है ड्यू टू या एज की वजह से वो बिल्कुल वर्कलेस हो गया है, या कोई ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जो वर्कलेस होती है, तो उनको जो वेस्ट होता है उसको स्टोर या रिमूव करने का काम कौन करता है? ये वैक्यूल करता है। इसी तरह बहुत सारे हार्मफुल फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। फॉरेन प्रोडक्ट्स हम किसको बोलेंगे? वो सब्सटेंसेस जो सेल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो अगर वो अंदर आ गए हैं तो कुदरती बात है, फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से सेल जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो उसको, जो भी वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, उनको रिमूव या स्टोर करने का काम भी हमारा सेंट्रल वैक्यूल जो है वो करता है। उसके बाद ये वाटर को स्टोर भी करता है,
स्टोरेज ऑफ वाटर, जो फिल्ड होता है वैक्यूल किससे, वाटर जो है उसको स्टोर करके रखता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है, जैसे हमारी लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको स्टोर करने का काम भी वैक्यूल करता है। इसीलिए हम इसको वैक्यूल को स्टोरेज यूनिट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है कि ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जितने भी मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करने होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें भी वैक्यूल जो है ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद तीसरे फंक्शन की तरफ चलेंगे, तो वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आल्सो हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो कहता है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल जो है कुछ प्रोसेसेस में हेल्प करता है, जैसे एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, एक्सोसाइटोसिस दूसरा प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस हम किसको बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल के बाहर वाली साइड में है उनको अंदर लाना, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब वो अंदर कैसे लाते हैं कि ये सेल जो है ये क्या करता है, एनगल्फ करता है उस पार्टिकल्स को विद इट्स मेम्ब्रेन से, तो उसको अपने अंदर ले आता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस जो है दूसरा प्रोसेस है। इसमें क्या होते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं उसके अंदर जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन से अंदर लाए जाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के थ्रू इसमें क्या किया जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, अंदर लाए जाते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन खुद से कोई एक्शन जो है वो नहीं लेती है। तो जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल जो हैं यूज करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को, किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो पैसिव होती है, पैसिव मतलब कि मेम्ब्रेन खुद कोई एक्शन जो है वो नहीं ले रही होती है, तो इसीलिए सेल जो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या करते हैं कि वो मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो वैक्यूल क्या काम करता है कि ये सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करता है, या सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन बिफोर या आफ्टर दे आर मूव्ड इन और आउट ऑफ द सेल, कि या तो सेल के अंदर आने से पहले उसको ब्रेक डाउन करना, या सेल से बाहर जाने से पहले उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी वैक्यूल करता है, या उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। तो इसीलिए हम वैक्यूल जो हैं वो एनिमल सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन द प्रोसेसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। दोनों प्रोसेसेस में एनिमल सेल्स की हेल्प जो है वो वैक्यूल्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, तो हमारा है वैक्यूल इन प्लांट एंड फंगल सेल्स आल्सो हेल्प इन मेंटेन प्रॉपर पीएच। जो वैक्यूल है ये पीएच को प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करके रखता है। वैक्यूल क्या करता है कि ये सेल के साइटोप्लाज्म को एसिडिक बना के रखता है, ताकि क्या हो कि एंजाइम जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सके, उनको तोड़ सके, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपलर सब्सटेंसेस। वैक्यूल जो है ये पीएच को भी कम कर देता है। कैसे कि ये क्या करता है, प्रोटॉन्स को मूव करता है सेल के साइटोसोल से इनटू द वैक्यूल, जिससे पीएच जो है उसको ये कम भी कर सकता है। उसके बाद है स्टोर वाटर। वैक्यूल जो है ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, या हम कोई केमिकल ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए कि ये मटेरियल्स को मूव कर सके फ्रॉम सेल के अंदर से या सेल के बाहर से। मटेरियल को अंदर लाने के लिए या मटेरियल को बाहर डालने के लिए ये उस जो है वैक्यूल इन चीजों का इस्तेमाल करता है। अब क्यों करता है, ताकि ये वाटर को स्टोर कर सके। वाटर स्टोर क्यों करते हैं कि वाटर जब स्टोर करता है तो वो अलो करता है प्लांट्स को कि वो सर्वाइव करे लॉन्ग टाइम तक, जैसे ड्रॉट्स के पीरियड में, क्योंकि ड्रॉट्स के पीरियड में पानी की कमी हो जाती है प्लांट्स को, तो वो जो वाटर स्टोर करके रखता है वो स्टोर्ड वाटर जो है प्लांट्स को
मतलब लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसी तरह है मेंटेन टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। टर्गर प्रेशर क्या है? ऐसी फोर्सेस सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करती है सेल वॉल की तरफ। तो यही एक ऐसा तरीका है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो लिम्पनेस है वो प्लांट्स के अंदर नहीं आती है, उनको वो अवॉइड कर देते हैं कि कोई डिजीज हो जाना या किसी वजह से उनकी ग्रोथ ना हो जाना। तो अब जो ये टोनोप्लास्ट होता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, ये कंट्रोल करती है टर्गर प्रेशर को। वो कैसे? वो करती कि ये एक पर्टिकुलर आयंस की बैलेंसिंग करती है, जिसकी वजह से वैक्यूल जो है वो स्वेल हो जाता है और वो सेल वॉल की तरफ स्वेल हो जाता है अगेंस्ट द सेल वॉल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल्स का। उसके बाद एडजस्ट साइज ऑफ द सेल, सेल के साइज को भी एडजस्ट करता है। जैसे आपको पता ही है कि वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो ये एक की पार्ट है जो डिटरमाइन करता है कि सेल जो सेल का साइज है वो कितना बड़ा है, या किसी प्लांट सेल में कितना छोटा इसका साइज है। तो उससे इफेक्ट क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। किन पे? पार्ट्स पे, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो एडजस्ट हो जाता है, सेल का एडजस्ट हो जाता है जब डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो साइज भी एडजस्ट हो जाता है सेल का। तो ये थे कुछ फंक्शंस वैक्यूल्स के। तो एक रिव्यू अगर हम इसका लेंगे पूरे लेक्चर का, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। एंटोनी वैन ल्यूनहुक ने इसको डिस्कवर किया था 1676 के अंदर। ये प्लांट सेल्स में भी होते हैं। प्लांट सेल में ये एक लार्ज वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल जिसको हम बोलते हैं। और एनिमल सेल्स, कुछ एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोटोजोआ है, एडिपोज टिश्यू है। तो एनिमल सेल्स में ये छोटे होते हैं और इनका नंबर जो है 1, 2 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आरबीसीज, एग और एम्ब्रायनिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। शेप की बात करें तो ओवल शेप्ड होते हैं या स्फेरिकल शेप्ड होता है। इसके बाहर से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड्स जो हैं वो भरे होते हैं, जैसे वाटर है, फिनोल, फ्लेविनोल्स, एंथोसाइनिन्स, एल्कालाइड्स, या स्टोरेज प्रोडक्ट जैसे हमारी शुगर्स और प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस की बात करें, ये एक्ट करता है स्टोरेज यूनिट ऑफ सेल, इन्वॉल्व होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करनी होती है मटेरियल्स की, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। एनिमल सेल्स में हेल्प करता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में। प्लांट और फंगल सेल में ये हेल्प करता है कि ये प्रॉपर पीएच को मेंटेन करके रखता है, वाटर की स्टोरेज करता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, और जो सेल का साइज है उसको भी एडजस्ट करके रखता है। तो ये था वैक्यूल्स। तो बच्चों, अब हमारा इस चैप्टर में खाली एक कंपोनेंट रह जाता है जो है साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ ही हमारा जो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।